नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, लेकिन ज़रा उससे पहले एक बात बताइए, अगर आपको कोई जहर दे और उसके बदले पैसे मांगे तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? नहीं ना। लेकिन ऐसा करते हैं वो लोग जो पैसे देकर अपने लिए जहर यानी तंबाकू खरीदते हैं। तंबाकू का सेवन कोई स्टाइल नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे उस व्यक्ति की जिंदगी को, उसके स्वास्थ्य को खत्म कर देता है जो इसका सेवन कर रहा है। और अगर वो व्यक्ति धूम्रपान करता है तो न सिर्फ उसे बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोग यानी उसके घर परिवार के लोग या दोस्त या फिर वो लोग जो उसके ऑफिस में काम करते हैं, उसके आसपास रहते हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर देता है। आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे और आज हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल जो आपको बताएंगे कि तंबाकू के हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर क्या खतरे हो सकते हैं, कैसे इस खतरे को कम किया जा सकता है। बेहतर तो ये है कि कोई तंबाकू की तरफ जाए ही ना, लेकिन वो लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो भी इसे छोड़ सकते हैं आज से ही। कैसे, ये जानेंगे विशेषज्ञों से और साथ ही ये भी समझेंगे कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह से तंबाकू का सेवन करते हैं और इसका सेवन करने के लिए उनके कई तरह के रीजंस होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दोस्तों के साथ यानी फ्रेंड सर्कल में जगह नहीं मिलेगी। कुछ लोग अपने आप को ट्रेंडी और फैशनेबल बताने के लिए तंबाकू या धूम्रपान की शुरुआत करते हैं। छोटी सी आदत उनके स्वास्थ्य को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। तंबाकू की लत क्यों लगती है, यानी तंबाकू में या सिगरेट्स में ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण उसका एडिक्शन होता है। निकोटीन मस्तिष्क पर किस तरह के प्रभाव डालती है। बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें किक मिलती है या एनर्जी बढ़ जाती है, क्या वाकई ऐसा है? तंबाकू लेने वालों को कौन सी गंभीर बीमारियां होने का खतरा हो सकता है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ च्यूइंग टोबैको हानि नहीं पहुंचाता और धूम्रपान करने से ही किसी तरह की बीमारी हो सकती है। क्या ये बात सच है? किशोरों में तंबाकू की लत लगने का खतरा अधिक क्यों होता है, यानी एडोलेसेंस वल्नरेबल एज क्यों मानी जाती है? अधिकतर मामलों में टोबैको इंटेक की शुरुआत होती है इसी एज ग्रुप में। सुपारी, धूम्रपान करना, च्यूइंग टोबैको या स्मोकलेस टोबैको जिसमें गुटखा, खैनी, जर्दा और तरह तरह की तमाम चीज़ें आती हैं, क्या ये भी हानिकारक है? या कुछ लोग कहते हैं कि इनसे खतरा नहीं है, तो क्या इन्हें सुरक्षित माना जा सकता है? दूसरी तरफ तंबाकू छोड़ने के कौन से उपाय उपयोगी हैं, यानी अगर कोई तंबाकू छोड़ना चाहता है तो उसे किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह की सहायता उपलब्ध है और ये कदम उठाने की प्लानिंग और एक्शन क्या होना चाहिए। धूम्रपान छोड़ने के बाद कब तक शरीर में इसके दुष्प्रभाव रहते हैं, यानी अगर आपने आज से तंबाकू और सिगरेट छोड़ी है तो कितने दिनों में जो दुष्प्रभाव है वो कम होने लगेंगे, ये भी हम विशेषज्ञों से जानेंगे। आजकल न सिर्फ तंबाकू छोड़ने के लिए तरह तरह के विकल्प हैं, बल्कि क्या स्मार्ट टेक्नोलॉजी और मोबाइल ऐप्स भी इसमें कुछ योगदान दे सकते हैं, यानी आपके लिए सहायक हो सकते हैं तंबाकू के सेवन से दूर रहने के लिए और आपकी जिंदगी को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए। ये तमाम विषय आज आपको विशेषज्ञ विस्तार से समझाएंगे। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि तंबाकू का सेवन किस किस रूप में आमतौर पर किया जाता है और कैसे ये हमारे शरीर और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। हर वर्ष लाखों लोग तंबाकू के कारण बीमारियों का शिकार होते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला और हुक्का ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि बीमारियों का प्रवेश द्वार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू के सेवन से कई तरह के कैंसर, हार्ट अटैक, फेफड़ों की बीमारी, स्ट्रोक और कई अन्य गंभीर बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि युवा भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तंबाकू में मौजूद निकोटीन व्यक्ति को धीरे धीरे अपना आदी बना लेता है। व्यक्ति को इसकी लत पड़ जाती है, चाहे इसकी शुरुआत शौक में हो, दोस्तों के दबाव में या फिर तनाव को दूर करने के बहाने। लेकिन यही छोटी शुरुआत आगे चलकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। धूम्रपान करने वाले सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही हानिकारक है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में
इसके अधिक गंभीर परिणाम देखे जा सकते हैं। यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं या धूम्रपान करने वालों के आसपास रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य खतरे में है। तंबाकू का कुछ पल का मजा जीवन भर के लिए सजा बन सकता है। तंबाकू छोड़ने के लिए कई तरह के प्रभावशाली विकल्प उपलब्ध हैं। आवश्यकता होने पर काउंसलिंग और सहायता भी ली जा सकती है। यदि आप किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं तो आज ही इसे छोड़ने का प्रण लें और जानें कि तंबाकू छोड़ने के उपाय क्या हैं। तंबाकू छोड़िए, अपनी सेहत चुनिए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में किया जाए, ये कोई स्टाइल नहीं, साइलेंट पॉइजन है। एक गेटवे है कई तरह की बीमारियों के लिए और जीवन को सिर्फ बीमारियों की तरफ, अस्पताल की तरफ और फिर मृत्यु की तरफ ले जाता है। इसलिए बेहतर है कि इससे दूरी बनाई जाए। कैसे, ये जान लेते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन सिन्हा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल विद ओवर 15 years of experience in the field. His areas of interest are lifestyle diseases, infections and hepatology. बहुत स्वागत है डॉक्टर नितिन सिन्हा आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर प्रवेश मेहरा, प्रोफेसर SAG, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, हेड डेंटल ओरल सर्जरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज with over 30 years of experience. His areas of interest are digitalization of healthcare, obstructive sleep apnea, cyst tumors of jaw, dento-alveolar surgery and much more. He is also working for tobacco, nicotine and areca nut counseling, oral manifestation of systemic diseases. बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रवेश मेहरा आपका। किस तरह से आप तंबाकू छोड़ सकते हैं और इसके लिए हमारे पास क्या विकल्प है जो सबसे महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर यतिनपाल सिंह बलहारा, प्रोफेसर साइकेट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। ही लीड्स द ड्यूअल डायग्नोसिस क्लिनिक एंड बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक, offers consultancy to World Health Organization and UNODC, Global Master Trainer on Drug Demand Reduction for the Colombo Plan and UNODC. He has published research articles on the theme of mental health and addictive disorders. बहुत स्वागत है डॉक्टर बलहारा आपका। आज का जो हमारा विषय है वो हम सभी के स्वास्थ्य से संबंधित है, क्योंकि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो तो इससे प्रभावित होते ही हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है तो उसके आसपास रहने वाले लोग भी इस खतरे से अछूते नहीं हैं, क्योंकि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जो पैसिव स्मोकिंग है वो भी उतनी ही हानिकारक है और उससे भी आसपास रहने वाले लोगों पर प्रभाव होता है। और न सिर्फ सेकेंड हैंड स्मोक, आजकल थर्ड हैंड स्मोक की भी बात होती है। किस तरह के खतरे हैं ये और इस खतरे को कम करने के लिए प्रभावशाली और सरल उपाय क्या हैं, ये हम विशेषज्ञों से जानेंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड आपको लगाना है, 23097648 एंड 23097671। इन दो नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। आइए समझते हैं खतरा कितना बड़ा है और क्या रास्ते हैं इस खतरे से बाहर निकलने के। सबसे पहले डॉक्टर बलहारा आपसे समझना चाहेंगे, आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे। कितनी अहम भूमिका आप मानते हैं इस दिन को मनाने की, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको इस खतरे के खिलाफ सचेत करने के लिए और ये समझाने के लिए कि ये वाकई बड़ा खतरा है और अब बहुत सही समय है कि इसे लेकर जागें, जागरूक हों और इस खतरे के खिलाफ जंग शुरू की जाए। यदि हम तंबाकू से बने पदार्थों की बात करें तो वो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में हर साल करीब 13 लाख लोग ऐसे हैं जो तंबाकू से संबंधित बीमारियों के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। तो बहुत बड़े स्तर पर तंबाकू से हमारे देश में नुकसान हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। तंबाकू की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ हम बीड़ी, सिगरेट और हुक्का की बात कर रहे हैं, बल्कि उन तंबाकू के पदार्थों की भी बात करते हैं जो स्मोकलेस हैं, जैसे कि गुटखा, जर्दा, पान मसाला।
और आजकल अगर हम युवाओं की बात करें तो वेपिंग एक और ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए लोग निकोटिन का सेवन करने लगे हैं। तो अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो 15 साल या उससे अधिक उम्र के करीब करीब 28% ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी अपने जीवन में तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी समझ में एक बहुत बड़ा खतरा है और इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। आज का दिन हमें एक मौका देता है कि हम इस विषय पर चर्चा करें और ये समझें कि कैसे हम अपने जीवन को तंबाकू से दूर रख सकते हैं। जी, और ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर खतरे के पार पाना है तो इसके लिए खतरे की गहराई कितनी है, यानी गंभीरता कितनी है, उसे समझ लिया जाए। हालांकि डॉक्टर प्रवेश मेहरा, जो लोग च्यूइंग टबैको का इस्तेमाल करते हैं, गुटखा खाते हैं, सुपारी भी कुछ लोग खाते हैं, उनका ये कहना होता है कि जी हम धूम्रपान नहीं करते, इसलिए हमें खतरा या तो नहीं है या बहुत ही मिनिमल है। और कितने लोग ऐसे हैं जो कई वर्षों से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उन्हें तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि क्योंकि वो दिखता नहीं है, उनको मुंह में डाल के वो चबाते रहते हैं और वो सोचते हैं कि सेकेंड हैंड स्मोक हम किसी को स्प्रेड भी नहीं कर रहे हैं। बट मैं एक बेसिक चीज बोलना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं तंबाकू यूज की या कोई भी चीज हम करते हैं, लाइफ एक क्वेश्चन है ऑप्शंस का। किरण जी, ऑप्शंस है, तो आपको हमारे कंट्री में ग्लोबली ऑप्शंस है सब करने के लिए। ये मतलब नहीं है कि हमें करना चाहिए। अब जैसे तंबाकू अगर आप देखें तो वो एक ग्रीन प्लांट है, ओके, लेकिन कोई भी एनिमल अगर उसके पास जाता है तो उसकी सेवन नहीं करता, उसको खाता नहीं है, दूर चले जाता है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, और हम उसको यूज करना शुरू करते हैं और यूज नहीं, उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जिसको आपने बिल्कुल सही कहा कि लत लग जाती है और फिर हम उसको छोड़ने के लिए बड़ा मुश्किल काम हमारे लिए होता है, जब तक कोई साइड इफेक्ट्स ना हो हमारे को में दिखे या हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो, स्पेशली कैंसर ना हो, स्पेशली ओरल कैंसर ना हो, जिसमें आपने कहा स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको जो मेन कॉज है ओरल कैंसर का हमारे कंट्री में। जी, और वो लोग जो धूम्रपान करते हैं वो तो कई रूप से अपने लिए खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर नितिन, अगर कोई धूम्रपान करता है या तंबाकू का सेवन करता है, किस तरह के खतरे उसके स्वास्थ्य के लिए हो सकते हैं? और जब धुआं किसी के फेफड़ों में जाता है, किस किस तरह से शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है? देखिए किरण जी, सबसे पहले तो जैसे कि आपने अपने शुरू में ही बताया कि तंबाकू दो तरह से लिया जाता है। एक तो कि उसको तंबाकू को जला के, यानी कि स्मोक्ड तंबाकू, एक होता है नॉन स्मोक, यानी कि जिसमें तंबाकू को जलाया नहीं जाता, उसको सीधा मुंह में रख लिया जाता है या कई लोग नाक से भी उसको इनहेल करते हैं उसके। तो अगर हम दोनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है स्मोकिंग से, यानी कि जो तंबाकू जलाया जाता है, चाहे वो सिगरेट की फॉर्म में हो, चाहे वो बीड़ी के फॉर्म में हो, चाहे वो सिगार के रूप में हो, चाहे वो हुक्के के रूप में हो, चिलम के रूप में हो, इन सब में जो तंबाकू होता है जब उसको जलाया जाता है उसमें अन्य बहुत तरह के पदार्थ निकलते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि लगभग 7000 तरह के विभिन्न प्रकार के उसमें से पदार्थ निकलते हैं, जिसमें से लगभग 70-80 ऐसे हैं जो कि सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं और लगभग काफ़ी सारे उन 70-80 में से ऐसे हैं जो कि कैंसर कर सकते हैं, जिनको हम कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। तो ये जब पदार्थ कोई बीड़ी या कोई सिगरेट या उस तरह की कोई चीज़ लेता है तो ये जो पदार्थ हैं ये सीधा मुंह या नाक के रास्ते सीधा सांस की नली में जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, वहाँ से हमारे रक्त में भी जाते हैं। तो जब ये वहाँ जाते हैं, ये वहाँ की जो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल जो लंग्स की जो हमारी लाइनिंग है सबको ख़राब करते हैं, वहाँ पे कैंसर वगैरह कर सकते हैं। जो हमारे फेफड़े हैं उनके अंदर बदलाव लाकर उनके अंदर बीमारियाँ, जिसको हम COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़, जिसमें कि जो हवा हमारी जो सांस की नलियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और जो हमारे फेफड़े हैं जिनकी एक इलास्टिसिटी होती है वो एक गुब्बारे की तरह होती है, जो फूलते हैं और वापस नैरो हो जाते हैं, वो जो उनकी इलास्टिसिटी है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस की तकलीफ़ें हो जाती हैं। इसके अलावा जब ये पदार्थ शरीर में जाते हैं, कैंसर अलग अलग जगह के कैंसर करते हैं, सिवाय मुंह के अलावा ये हमारे जो बोलने की जो यानी कि लैरिंग्स है वहाँ पे कैंसर कर सकते हैं, गले में यानी कि फेरिंग्स का कैंसर कर सकते हैं, इनसे हमारे पेट में यानी कि स्टमक में कैंसर, खाने की नली में कैंसर हो सकता है, इवन पेशाब की थैली जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं वहाँ का कैंसर हो सकता है। तो आप समझिए फेफड़े के अलावा कैंसर अलग अलग जगह के। और उसके अलावा जो बहुत बड़ा खतरा है वो है दिल का रोग, यानी कि कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़। कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ या उसको हम कह सकते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीजेस, जिसमें जो हमारी जो खून की धमनियाँ हैं, ये तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है जो कि खून की धमनियों में असर करता है, उनको सिकुड़ा देता है, उनके अंदर जो लाइनिंग है उसको ख़राब करता है, जिसकी वजह से ये जो धमनियाँ हैं इनमें जमावट हो जाती है। उस जमावट के चलते दिल का रोग जिसमें हार्ट अटैक, दिल की गति के रोग जिसको हम अरिथमिया बोलते हैं,
दिमाग की नस रुकना जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, पैर की नसों का रुकना जिसमें कि पैर की नसों में या हाथ की नसों में जो बहाव जा रहा है वो रुकता है, जिसकी वजह से पैर की उंगलियां काली पड़ जाती हैं जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। तो आप ये समझ सकती हैं कि तंबाकू के जो पदार्थ हैं उनसे कितने बड़े बड़े खतरे हो सकते हैं। और जो हम तंबाकू जो खाया जाता है, यानी कि जिसको लोग कहते हैं हमने तो स्मोक नहीं किया तो हमें क्या इतना ही खतरा है? जी, खतरा आपको लगभग उतना ही है, क्योंकि जो तंबाकू का पदार्थ आप मुंह में रख रहे हैं वो और जल्दी एब्जॉर्ब होता है मुंह से, और ज़्यादा खतरा होता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक दो चीज़ें जो धूम्रपान की वजह से जो बर्न होती है वो नहीं जाती, लेकिन लगभग खतरा बाकी चीज़ों का भी उतना ही बना रहता है। जी, और ये किसी बात का जो है पैमाना नहीं हो सकता कि आपने जहर किस रूप में लिया है और कितनी मात्रा में लिया है, क्योंकि जहर कैसे भी लिया जाए और कितना भी लिया जाए जहर ही होता है। डॉक्टर बलहारा, आमतौर पर इसकी शुरुआत जैसे आपने कहा कि अर्ली ईयर्स में होती है, एडोलेसेंट ग्रुप क्यों इतना वाल्नरेबल है? क्यों बच्चों को ये बताया जा रहा है कि अगर आपको फैशनेबल बनना है, लड़कियों के साथ तो बहुत ज़्यादा है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं मतलब आप ट्रेंडी हैं या आप मॉडर्न हैं। ये जो स्मोकिंग या टबैको यूज़ को फैशनेबल होने के साथ जोड़ा जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं हमें अपने विचारों और सोच में बदलाव की ज़रूरत है? आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोगों में, इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों में जो तंबाकू लेने की आदत है वो किशोरावस्था में ही शुरू होती है, और इसके कई कारण हैं। यह एक ऐसी उम्र है जिसमें हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से परिपक्व या डेवलप नहीं होता है, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें बोलता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो पूरी तरह से विकसित नहीं है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे और कारण हैं जो इस आयु के लोगों को इन पदार्थों को ज़्यादा डिज़ायरेबल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन पदार्थों को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि अगर आप बड़े हो गए हैं, अगर आप अडल्ट हैं तो उसका मतलब है कि आपको स्मोक करना चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप तंबाकू का इस्तेमाल करें। ये सारे इस तरह की अप्रोच वो कंपनियां फॉलो कर रही हैं जो इन पदार्थों को बेचने की कोशिश करती हैं। अब क्योंकि हम उस उम्र पर ये समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पीयर प्रेशर भी बहुत हद तक एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर का रोल प्ले करता है। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अगर हमारे दोस्त हमें सलाह देते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ आप भी ऐसा करो, तो भी कहीं हमारे मन में आता है कि क्यों ना मैं भी ऐसी कोशिश कर लूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो ग्रुप में एंट्री नहीं मिलेगी। सही बात है, और ऐसा होता भी है कि आपको किनारे कर दिया जाता है, आपको औरों से अलग माना जाता है, तो उस प्रेशर को डील करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। इसके अलावा और सारे फैक्टर्स का भी रोल है कि अगर घर में बाकी लोग हैं जिनका रवैया नशे को लेकर उतना नकारात्मक नहीं है, या आप घर के लोगों को देखें जो खुद स्मोक करते हैं, टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपके अंदर टोबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आजकल की हम बात करें तो युवाओं में एक बड़ा ये नया ट्रेंड चलने लगा है कि तंबाकू के कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए ही बनाए गए हैं, हमारी जनरेशन के लिए बनाए गए हैं। वो भी एक भ्रांति है, वो भी एक मिथ है, और उसका भी हमें सामना करने की ज़रूरत है। जी, हुक्का पार्लर्स में जाते हैं यंगस्टर्स ये बताने के लिए कि अगर पार्टी कर रहे हैं तो फैशनेबल स्टाइल में पार्टी हो जाएगी और इसमें सिर्फ फ्लेवर है तो इसमें आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बलहारा, ये धारणा बिल्कुल गलत है। जब आप इन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप धुएं को अपने फेफड़ों में लेके जा रहे हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जब भी हमारे शरीर में धुआं जाएगा उसके साथ वो कण ज़रूर जाएंगे जो नुकसान कर सकते हैं, और इसके चलते बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जिनके बारे में हमने थोड़े समय पहले चर्चा की है। जी, डॉक्टर प्रवेश मेहरा, जब भी किसी के मुंह में तंबाकू का, सुपारी का या इस तरह के किसी भी उत्पाद का कोई अंश जाता है, किस तरह से प्रक्रिया शुरू होती है? और कुछ लोगों को लगता है कि हम तो एक बार दिन में खा लिया करते हैं तो शायद इसका दुष्परिणाम नहीं होगा। कैसे यह निर्धारित होगा कि कितनी मात्रा में तंबाकू खाया जा रहा है तो व्यक्ति कितने समय में किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाएगा? बिल्कुल किरण जी, ऐसा है कि जब आप बात करते हैं स्मोकलेस फ्रॉम टोबैको की, तो ये एक्चुअली ग्लोबल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। इसीलिए आप जो भी बात करते हैं ग्लोबली, हम बात करते हैं स्मोकिंग ऑफ टोबैको की, और ये ग्लोबल जो प्रॉब्लम स्मोकलेस फॉर्म की है ये खाली साउथ ईस्ट एशियन रीजन, बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ये प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन हमें ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना यूरोपियन कंट्रीज ना यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज वुड बी इंटरेस्टेड कि कुछ ऐसा निकले, ना WHO, क्योंकि प्रभाव भी हम ही पर हो रहा है। बिल्कुल। और इससे क्या होता है, जैसे आपने पहले बार तो सोचा कि ठीक है चलिए
आज जाना है मैंने फ्लाइट पकड़नी है या आपने कोई पब्लिक हेल्थ प्लेस में जाना है, स्मोकलेस बैंड है जी, स्मोकिंग फ्रॉम बैंड है, आपने सीधा अपना पाउच खोला टोबैको का और मुंह में डाल के और वहां फेंक दिया। एक तो प्लास्टिक का आपने वेस्ट बढ़ा दिया, दूसरा आप जैसे मुंह में डाला आप थूकने लगेंगे तो आप हॉस्पिटल में या आप कोई पब्लिक प्लेस में है तो आपने डिजीज भी स्प्रेड की। तीसरा आपके लिए जहां पे आपने डाला वहां पे तो इनिशियली क्या होगा कि वहां बर्निंग होने शुरू हो जाती है, बिकॉज ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये रॉ फॉर्म नहीं है टोबैको का, ये एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है टोबैको का जिसको हम डाल रहे हैं वहां पे। और जैसे हम डालते हैं इसके साथ लाइम भी होता है, कोई गुटखा डाल देते हैं या आप हम डालते हैं ये सुपारी जैसी चीज भी डाल देते हैं जी। तो इसमें जो डालते हैं तो वो ओरल म्यूकोजा जो होता है वो हम बर्न कर रहे हैं, उसको बेसिकली जला रहे हैं, बिकॉज तभी वो पेनिट्रेशन जल्दी होगा। तो जैसे ही वो जलता है लाइम के साथ और वो एरेका नट के साथ जलता है, वहां पे हम देखते हैं कि केराटोसिस शुरू हो जाता है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली जब ये वहां पे कुछ एक कैंसर टाइप ग्रोथ शुरू हो जाता है, उसके पहले लक्षण ऑफ कोर्स जरूर मिलते हैं आपको कैंसर होने के पहले, जिसको हम बोलते हैं ओपीएमडी या ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। वो एक व्हाइट पैच हो सकता है, एक रेड पैच हो सकता है, कुछ एक अल्सर बन सकता है। तो इस तरह अगर हम उसको उस स्टेज में जो प्री कैंसर स्टेज है या ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर स्टेज है, उस स्टेज में अगर हम उस आदमी को कन्विंस नहीं करते, काउंसलिंग करके स्टॉप नहीं करते, उसको मैनेज नहीं करते उसके लीजन को, वो अल्टीमेटली एक स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि वो एक कैंसर को जरूर ट्रांसफॉर्म करेगा जी, और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ होगी। तो ऐसे लोग जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, अगर आपके मुंह में सफेद या लाल दाग आने लगे हैं, मुंह ठीक से खुलता नहीं है या फिर अल्सर हो रही हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं जो बार बार होते हैं या ठीक नहीं हो रहे, तो समझ जाइए कि खतरा आपके दरवाजे तक आ चुका है। और जिनको ये लक्षण नहीं है वो पहले से ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि वो भी इस अवस्था में आ सकते हैं। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में और विशेषज्ञों से जानेंगे इसे छोड़ने के क्या है प्रभावशाली उपाय। उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच ठंडी एच। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। तंबाकू के सेवन के क्या हैं दुष्प्रभाव, ये हम विशेषज्ञों से समझ रहे हैं। डॉक्टर नितिन, किस तरह से समझाना चाहेंगे? कैंसर्स की आपने जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको ये लगता है कि हमें तो आवाज़ में बेस चाहिए, या फिर वज़न कम करना है, या तनाव को दूर करना है, या फिर अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, और न जाने क्या क्या। सबके तंबाकू के सेवन के कई तरह के अलग अलग रीजंस होते हैं, लेकिन प्रभाव तो बहुत सारे हैं जो सभी पर हो सकते हैं। जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। लोग तंबाकू शुरू क्यों करते हैं? आई थिंक डॉक्टर बलारा सर ने भी अभी इसके बारे में बात करी। पीयर प्रेशर है या बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण ये है कि जब कोई पहली बार सिगरेट पीता है या पहली बार बीड़ी पीता है या तंबाकू खाता है, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो पदार्थ है वो है निकोटीन। उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर नितिन, ये समझा दीजिए कि क्या हमारी एजिंग पर, हमारी मेमोरी पर, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? जी किरण जी, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि शुरू में तो लगता है कि जब हम कोई स्मोकिंग करता है, कुछ लगता है कि ये तो दिमाग का मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसके लिए आमतौर पर जैसे आपने कहा कि लोग ले लेते हैं शुरू में कि मेरा तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, पढ़ाई में आसानी हो रही है, मेरे अंदर जो एंग्जाइटी है वो कम हो रही है। लेकिन जब हम इसको लंबे समय तक लेना शुरू करते हैं तो मरीज़ों के अंदर फिर देखा जाता है कि उनके अंदर कुछ दिमागी उससे कमियां भी आती हैं, उनकी मेमोरी धीरे धीरे कम होती जाती है। उम्र बढ़ने का तो है ही एक कारण, साथ में कैंसर वगैरह जो और बीमारियां मैं पहले ही बता चुका हूं वो होती हैं। तो बिल्कुल स्मोकिंग से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तंबाकू से भी होते हैं।
जी, तो न सिर्फ आपकी उम्र पर प्रभाव डाल रहा है बल्कि एजिंग इफेक्ट भी जल्दी हो जाता है। हाथ कांपना, आपकी मेमोरी कमज़ोर होना और जो 10 साल या 15 साल बाद सिम्टम्स आने चाहिए एजिंग के, वो भी जल्दी आने लगते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप इस खतरे को पहचान लें। डॉक्टर बलहारा, किस तरह से उन यंगस्टर्स को टारगेट किया जाए जिनको कंपनीज टारगेट करती हैं, ये समझाने के लिए कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना है? क्या प्लानिंग होनी चाहिए परिवार की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, कहाँ हमें टारगेट करना होगा? सबसे पहले तो खुलकर बात करने की ज़रूरत है। किशोरों को ये समझाना पड़ेगा कि जो ये प्रयोजन आपको दिखाया जा रहा है उसके पीछे मकसद क्या है, तंबाकू की सच्चाई क्या है, उससे क्या हो सकता है। हम आमतौर पर तंबाकू को कैंसर से और बड़ी बीमारियों से जोड़ते हैं और वो बिल्कुल सही है, ये बात बतानी चाहिए किशोरों को। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो किशोरों से संबंधित कहीं अधिक हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनकी जो अपीयरेंस है वो उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं तो उसका हमारी स्किन हेल्थ पर असर पड़ता है। हमारी स्किन डल होने लगती है, उस पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लगती हैं। इसके अलावा स्मोकिंग का हमारी सेक्सुअल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो किशोरों को ये सारी बातें बताना बड़ा ज़रूरी है। उनको ये समझाना भी ज़रूरी है कि जहाँ कहीं उनके मन में एक ये मिथ बैठ गई है कि जो भी अडल्ट्स हैं वो सब स्मोक करते हैं, ये गलत है। आज के समय में भी हमारे देश में जो मेजॉरिटी लोग हैं वो टोबैको का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ नॉर्म। आप ऐसा मानकर ना चलें कि हर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है। लेकिन क्या इससे कंसंट्रेशन पर कुछ अच्छा असर पड़ता है वाकई? देखिए, ऐसा है कि निकोटिन क्योंकि एक साइको एक्टिव प्रोडक्ट है, वो हमारे ब्रेन पर जाकर असर ज़रूर करता है। हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में उसका असर ज़रूर पड़ता है। लेकिन ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है कि निकोटिन एक बड़ा शॉर्ट एक्टिंग केमिकल है जिसका असर कुछ समय के लिए या कुछ मिनटों के लिए ही रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग जब सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं तो एक बार ऐसा करने से उनकी बात नहीं बनती है, उनको बार बार ऐसा करना पड़ता है। और जब वो चीज़ बार बार होने लगती है तभी वो एक एडिक्शन का रूप ले लेती है। और फिर आप चाहें कि मैं एक सिगरेट पी के रुक जाऊंगा, ऐसा आप नहीं कर पाते हैं और आपके सिगरेट, बीड़ी, गुटखा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपकी आदत भी एक एडिक्शन का रूप ले लेती है। इसके अलावा एक बात समझना और बड़ा ज़रूरी है कि कभी कभी युवाओं को लगता है कि भाई मुझे ये अपेक्षा है सिगरेट का इस्तेमाल करने से और मेरे लिए इतना हो जाए और वो काफ़ी है। ध्यान में रखिए कि जब भी आप सिगरेट या तंबाकू का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि वो एक चीज़ हो जाएगी, लेकिन उसके साथ जो उसके दुष्प्रभाव हैं वो एज अ पैकेज्ड डील आते हैं। तो आप ऐसा सिर्फ चाहकर कि मेरे को फ़ायदे तो मिल जाएं और नुकसान ना हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, कई बार लोगों को लगता है कि ये स्ट्रेस बस्टर है जी। वो भी एक गलत धारणा है, क्योंकि जिस समय आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं हो सकता है कि आपकी मनोस्थिति थोड़ी बदल जाए, उस स्ट्रेस का अनुभव आप उस समय के लिए ना करें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, तंबाकू का इस्तेमाल करने के बाद उसका असर कुछ मिनटों के लिए ही रहता है और जैसे ही वो असर मिटेगा वो सारी समस्याएं फिर से आपके सामने वैसे ही खड़ी हो जाएंगी। जी डॉक्टर प्रवेश मेहरा, किस तरह से स्टेजिंग की जाती है अगर किसी को ओरल कैंसर के या मुंह की किसी बीमारी के लक्षण तंबाकू की वजह से आने लगे हैं? किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि ये स्टेज क्या है और उसके लिए फिर इलाज के विकल्प कैसे रहते हैं? किरण जी, ऐसा है कि स्टेजिंग जब हम बात करते हैं तो हम तीन चीज़ देखते हैं उसमें। एक है ट्यूमर का साइज क्या है, ठीक है, और साइज मतलब हुआ चाहे 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर है, 3 है, 4 है, जितना बढ़ेगा उतना स्टेजिंग हायर होती रहती है। तीसरी चीज़ है लिम्फ नोड जो स्प्रेड होता है उसका, बिकॉज ऐसा है कि कोई भी जो आपका ट्यूमर अगर होगा मुंह में तो उसका अल्टीमेटली जो स्प्रेड मेटासिस को बोलते हैं वो लिम्फ नोड जो ड्रेनिंग एरिया उस एरिया का वहाँ पे जरूर होगा। तो वहाँ पे आपके एक ही साइड लिम्फ नोड में है, दोनों साइड लिम्फ नोड में है, लिम्फ नोड कितने हैं इसके ऊपर भी स्टेजिंग डिपेंड करेगी। तीसरा, अगर वो लोकल एरिया छोड़ के कोई डिस्टेंट एरिया मेटास्टेसिस हो रहा है, सपोज मुंह में कैंसर है और वो आपके नेक में लिम्फ नोड छोड़ के आपके लंग्स में चले जाए या आपके एब्डोमेन्स में आ जाए या आपके रीढ़ की हड्डी में चले जाए या लॉन्ग बोन्स में चले जाए, तो फिर हम मेटास्टेसिस बोल के वो एक सीवियर फॉर्म ऑफ और हायर ग्रेड ऑफ कैंसर हम बोल सकते हैं। यानी वो अवस्था जिसमें कैंसर दूसरे अंगों में भी फैल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा लेटेस्ट जो हमारा है आजकल है, रिसर्च से पता चला है, स्पेशली टंग कैंसर, एक डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी होता है
कि लगता तो आपको बहुत छोटा सा लीजन है बाहर से, लेकिन जब आप अंदर डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन अगर 4 मिलीमीटर तक है तो हम बोलेंगे ग्रेड 1, लेकिन जहां 4 मिलीमीटर से ऊपर हो गया और 10 मिलीमीटर से ऊपर हो गया तो सिवियर ग्रेड ऑफ इन्वेजन ये हो जाता है। जी। तो इस तरह हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं क्लिनिकली। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आने लगे हैं। डॉक्टर नितिन, दीप्ति जी का एक ईमेल है, वो ये कह रही हैं कि आई एम 4 months प्रेग्नेंट, इनके हस्बैंड स्मोक करते हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या इन पर या जो फीटस में बेबी है, गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव हो सकता है। इसको हम उन महिलाओं से भी जोड़ देते हैं जो काफ़ी हद तक स्मोकिंग करती हैं और ये चाहती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी क्या ये आदत कंटिन्यू रह सकती है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये कि जो तंबाकू के दुष्प्रभाव हैं स्मोकिंग के, वो माँ पे और गर्भवती माँ के और होने वाले बच्चे पे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यदि जो जिनका ईमेल आया दीप्ति जी का, यदि उनके पति स्मोकिंग करते हैं और घर में कर रहे हैं तो मेरी उनको हिदायत यही होगी कि वो स्मोकिंग ना करें, क्योंकि उससे माँ पे और बच्चे दोनों पे दुष्प्रभाव है। किस तरह से है कि जो दिक्कतें हमने थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताई थी, वही दिक्कतें माँ के अंदर हो सकती हैं। प्लस जब वो गर्भवती हैं उनके अंदर बीपी बढ़ना, जिसको प्री एक्लेम्पशिया कहा जाता है, माँ के अंदर बच्चा गिर जाना, ये भी एक समस्या होती है। तो उसके अलावा बच्चों का जल्दी जन्म हो जाना, यानी कि प्री मेच्योर बर्थ, जिसमें बच्चे की जान पर भी खतरा हो सकता है यदि वो बहुत पहले मेच्योरिटी से पहले पैदा हो जाए। स्टिल बर्थ यानी कि मरा बच्चा पैदा होना। तो इस तरह के दुष्प्रभाव माँ और बच्चे पे देखे जा सकते हैं। जी, तो इसीलिए आवश्यक है कि चाहे गर्भावस्था में हो या नहीं, तंबाकू का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें, और अगर आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो उसको पूरे विश्वास से बोलिए नो टोबैको, नो स्मोकिंग। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ हैं बाड़मेर राजस्थान से, तेजाराम जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। तेजाराम जी सवाल पूछें। लगता है उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। राजस्थान से तेजाराम जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो तो सवाल पूछें। शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर बलहारा, आप सबसे महत्वपूर्ण भाग कि खतरा तो पहचान लिया, अब इसे दूर भी करना है। रोज़ ये सोचते हैं कि तंबाकू छोड़ेंगे और फिर ये सोच लेते हैं कि कल से छोड़ेंगे। अगर तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए और अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है? सबसे पहली बात तो जो लोग तंबाकू के पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं उनको ये बात समझनी होगी कि अगर आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, यह संभव है। ऐसा बहुत से लोग कर पाते हैं, लेकिन वही बात कि आपके मन में निश्चय थोड़ा दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपका मन भटकेगा। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग जो खुद इन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं वो आपको फिर से चीज़ें ऑफर करें। तो अपनी संगत बदल ली जाए पहले। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उन लोगों के साथ उठना बैठना ना करें जो इन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके मन में वो भाव बार बार आ सकता है। दूसरा, आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब आप ऐसा करेंगे तो इससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, आपको डायरेक्टली लाभ होगा, बल्कि आपके परिवार के बाकी लोगों को और इन जनरल कम्युनिटी और सोसाइटी को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप सिर्फ अपना भला नहीं कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों का जो सेकंड हैंड स्मोक या थर्ड हैंड स्मोक से प्रभावित होते हैं उनको भी लाभ देंगे। तीसरा, ये बात समझनी ज़रूरी है कि अगर आपको एडिक्शन है तो उसको छोड़ने का तरीका सही होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो खुद से ठानते हैं और खुद ऐसा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अपने स्तर पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, और इस तरह की हेल्प हमारे देश में आज के दिन हर जगह मौजूद है। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं, बहुत से ऐसे टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स हैं, और हमारे देश में तो टेलीफोनिक हेल्प भी अवेलेबल है जिनके ज़रिए इस तरह की मदद उपलब्ध है। अगर मैं बात करूं कि किस तरह की मदद मिल सकती है, काउंसलिंग, अलग अलग तरह की काउंसलिंग सर्विसेज हैं जो आपको ये समझाने में मदद करती हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए जिसके ज़रिए आप इन पदार्थों को छोड़ सकें। अगर मन में क्रेविंग हो, अगर मन करे कि मैं फिर से इस्तेमाल करूं तो उसको कैसे शांत किया जा सकता है, इस तरह की काउंसलिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जो इस प्रक्रिया में आपकी मदद कर सकती हैं। दवाइयाँ कुछ हफ्तों के लिए दी जाती हैं, उसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे कि मैंने बात की, हमारे देश में टोबैको क्विट लाइन भी है जिसके ज़रिए टेलीफोनिकली भी आप मदद मांग सकते हैं, और काउंसलर्स आपकी टेलीफोन के जरिए मदद करेंगे और आपकी इस प्रक्रिया में मदद दे सकते हैं। इससे जुड़ा एक सवाल भी है डॉक्टर बलहारा। राजेश जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उनको 16 साल हुए धूम्रपान करते हुए, उन्होंने 2-3 बार कोशिश की है, 1-2 साल बीच में बंद रहा, लेकिन फिर शुरू हो जाती है जब उनको लगता है जीवन में तनाव बढ़ गया है
तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते, क्या करना चाहिए? ये जो बार बार अटेम्प्ट करके फेलियर वाली जो स्थिति है वो इनके कॉन्फिडेंस को हिला रही है। देखिए, मैं आपको एक तो बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक से ज़्यादा बार ऐसी कोशिश की और आप कामयाब भी रहे हैं। देखिए, आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि आपका सामना एडिक्शन से हुआ है। एडिक्शन छोटी मोटी बीमारी नहीं है। आपने 2 बार सक्सेसफुली कोशिश की, मैं उसको एक सक्सेस के ज़रिए देखना चाहूँगा, इसको फेलियर मत मानिए। बहुत से लोग हैं जो इस प्रक्रिया में रिलैप्स से गुजरते हैं और ये रिलैप्स कई बार भी हो सकता है। आपको अपने जीवन से ये शिक्षा लेनी है कि आप ऐसा कर पाए, अगर आप पहले ऐसा कर पाए तो आगे भी ऐसा कर पाएंगे। जी। और अब आपने ये भी पहचान लिया है कि स्ट्रेस जब आएगा तो आपको शायद सिगरेट की तरफ वापस जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप ऐसे काउंसलर से मिलिए या ऐसे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से मिलिए जो आपको ये सिखा सकें कि जब भी स्ट्रेस आए तो उसे मैनेज कैसे करते हैं। इसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत सारी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकती हैं, और अगर आप स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे तो शायद आप तंबाकू की तरफ वापस नहीं जाएंगे। राइट। डॉक्टर नितिन, एक और सवाल है, दीपक जी का प्रश्न है, वो ये कह रहे हैं कि क्या अगर तंबाकू को अल्कोहल के साथ लिया जाए तो उसका दुष्प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है? यानी जो लोग तंबाकू खा रहे हैं लेकिन अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करते, क्या वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही एक तरह से ऐसे पदार्थ हैं जिनसे एडिक्शन होता है, और आमतौर पे देखा जाता है कि जब स्मोकिंग होती है तो कई लोग साथ में मदिरा यानी कि अल्कोहल का भी सेवन करते हैं। दोनों के अपने अलग अलग नुकसान हैं, और दोनों जब साथ में मिला दिए जाएं तो उनके नुकसान और ज़्यादा घातक होते हैं। जी, तो ये ठीक ऐसा है कि करेला और नीम चढ़ा, यानी आप जो है कार में जा रहे हैं, आपने स्पीडिंग भी की है, सीट बेल्ट भी नहीं लगाई है और आप सिग्नल जंप भी कर रहे हैं, तो ऐसा करना सीधा सीधा ये बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। डॉक्टर प्रवेश, किस तरह से ऐसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जाता है जिसको जो है सिम्टम्स आ गए, यानी आइडेंटिफाई हो गया कि कैंसर है, और इसके बाद का जीवन कैसा रहता है? सबसे पहले अगर आदमी को ओरल कैंसर की बात कर लेते हैं, ओरल कैंसर डायग्नोज हो गया उसको, तो फिर हम पेशेंट को काउंसलिंग करके देखते हैं वेदर वो ऑपरेटेबल है या नहीं है, कि हमने पैलिएटिव ट्रीटमेंट पे जाना है, कि मेटास्टेसिस है, कुछ है, तो हमने फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट पे जाना है। लेकिन अगर ऑपरेटेबल है तो फिर हम पेशेंट को कन्विंस करते हैं सर्जरी के लिए, बिकॉज देखा गया है एविडेंस वाइज ओरल कैंसर में सर्जरी का प्राइमरी रोल है। और सर्जरी ये नहीं कि हम उसको कुछ कैंसर पार्ट छोड़ दें, हमें जब निकालना होगा तो हमें रेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम बोलते हैं रेडिकल रिसेक्शन, करने की जरूरत है। रेडिकल रिसेक्शन मतलब कि जो ट्यूमर है उसके एटलीस्ट 3 डायमेंशनली 2 से 2.5 सेंटीमीटर आगे जाके काटने की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज फर्स्ट सर्जरी अप्रोच, फर्स्ट सर्जरी अप्रोच, ये जरूरी है। इसके साथ ऑफ कोर्स एडजंक्टिव थेरेपीज हैं, जैसे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हम इसको जरूर यूज करते हैं। लेकिन प्राइमरी काउंसलिंग बहुत जरूरी चीज है, जो हम डॉक्टर्स एक्चुअली पेशेंट लोड हो जो हो हम अवॉइड कर देते हैं, नहीं देखते। लेकिन हमारे सेंटर में हम मेन स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो पेशेंट डायग्नोज हो प्री कैंसर, जिसको बोलते हैं, जो हम बात कर रहे थे ओपीएमडी स्टेज में, या कैंसर। सबसे पहले इनको हम कन्विंस करते हैं कि आप तंबाकू छोड़िए और लाइफस्टाइल चूज करिए, बिकॉज अनलेस वो चूज करता है हम मानते हैं कि हम पूरा क्योर नहीं दे सकेंगे इसको। जी, एक कॉलर हमारे साथ मनोज जी हैं उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मैं कभी कभी तंबाकू खा लेता हूँ, हमेशा खाता था जी। और क्या मेरे अगल बगल में घर पर लोग देर से स्मोकिंग करते हैं, उसका धुआं मेरे दुकान पर आता है। आपको कितना समय हो गया तंबाकू का सेवन करते हुए मनोज जी? सर जी बिल्कुल समय नहीं, मतलब कभी काल में महीने हफ्ते में एक बार खा लेता हूँ, महीने हफ्ते में एक बार खा लेते हैं। डॉक्टर प्रवेश मेहरा, क्या कहना चाहेंगे, कितना खतरा है, क्या करेंगे? देखिए, तंबाकू जब भी ले रहे हैं खतरा तो 101% है ही है आपको, ठीक है। बिकॉज कैंसर जो चीज है ये 3-4 चीजों से होता है, जिसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में आता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 3 चीज बहुत जरूरी है। एक तो लाइफस्टाइल्स आपका, जैसे आपने डाइट क्या ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपकी एक्सरसाइज करती हैं, और तीसरा तंबाकू यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और एनसीडी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इसमें। जी,
डॉक्टर नितिन, कुछ ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि हम जो है कहीं ना कहीं अगर तंबाकू छोड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आसानी से कई सारी चीज़ें तो उपलब्ध हैं, तो जब चाहे छोड़ सकते हैं। क्या ऐसे लोगों की फैमिली जो है, उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनका अगर सहयोग मिलता है तो वो भी इस समस्या को दूर करने में उपयोगी हो सकता है? जी बिल्कुल किरण जी, इसमें परिवार का जो सपोर्ट है या परिवार से जो मदद मिलती है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर बलहारा सर ने बताया कि जब भी कभी हम किसी को ये कहते हैं कि आप स्मोकिंग छोड़िए या तंबाकू खाना छोड़िए, तो वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो कई बार बहुत दिनों से खा रहे होते हैं, उनको इसकी लत लग चुकी होती है। तो जब भी हम इसको हटाते हैं, उनके कहते हैं मत खाओ, तो उनको कुछ दिक्कतें भी आती हैं। तो जब वो दिक्कतें आती हैं तो उस समय परिवार की जो मदद है कि उनको संभालना कि ये दिक्कतें थोड़े दिन की हैं, जब तक आपकी दवाई चलेगी, जब तक आप ये छोड़ रहे हैं तब तक की दिक्कतें हैं, उसके बाद आपको ये दिक्कतें नहीं आया करेंगी। तो परिवार का जो इसमें सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। और एक बात जो आपने कही सवाल के शुरू में कि कई चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, कई बार केमिस्ट की दुकान से या कहीं से हमें वैसे ही मिल जाती, जो कि नहीं लेनी चाहिए, हमें बिना डॉक्टरी सलाह के ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए कभी भी कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि मेरा वो दोस्त तो खा रहा है और मैं खा लूँ, वो भी तो किसी डॉक्टर को दिखा रहा है, और आप बिना डॉक्टर को दिखाए ये सब ना करें। आप भी डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें और उसके हिसाब से करें। जी, एक और कॉलर मुन्ना है हमारे साथ फोन लाइन पर, वेस्ट बंगाल से फ़ोन किया है इन्होंने। बहुत स्वागत, पूछिए सवाल। हेलो जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ मैडम, मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं जो खैनी है तंबाकू, ये कैसे छोड़े बताइए मैडम। मैं तो छोड़ने के लिए एक बार कोशिश करता हूँ, ये बताइए, लेकिन फिर भी ऐसी आदत हो गई, पता नहीं। आदत हो गई है तंबाकू की। डॉक्टर बलहारा, कैसे दूर की जाए आदत? देखिए, पहला कदम तो आपने ले लिया है, जो आपने निश्चय कर लिया कि आपको छोड़ना है, ये पहला कदम होता है, सबसे ज़रूरी कदम है। अब आपको ये देखना है कि वो क्या कारण हैं जो इसमें आपका सहयोग कर सकते हैं और क्या कारण हैं जो इसमें बाधा बन सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर आप ऐसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं जो इस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे मिलने की कोशिश थोड़ा कम कीजिए। दूसरा, अपनी जेब में इस तरह के पदार्थों के पैकेट्स को ना रखिए ताकि आपका मन उस तरफ ना जाए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये कोशिशें करने के बाद फिर भी मन भटक रहा है, तो आपके घर के आसपास जो भी टोबैको सेसेशन क्लिनिक है या जो भी सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर आपको काउंसलर्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको साइकाइट्रिस्ट मिल सकते हैं, या आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जो डेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी टोबैको सेसेशन क्लिनिक सब शुरू कर दिए गए हैं। तो आप वहाँ पर जाइए, आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान इस बात का भी देना पड़ेगा कि जब मन में इस तरह की भावना आए कि मुझे इस पदार्थ का इस्तेमाल करना है, तो उसको हैंडल करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं डिले। मतलब जब ये फीलिंग आए तो आपको ये मान के चलना है कि ये फीलिंग हमेशा नहीं रहने वाली है, ये थोड़े समय के लिए रहेगी और फिर चली जाएगी। तो अगले कुछ मिनट अगर आपने खुद को रोक लिया, अगर किसी और चीज़ में आप व्यस्त हो गए, तो वो भावना धीरे धीरे मन से घट जाएगी। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन एक टेक्निक है, आप अपना ध्यान किसी और दिशा में लगा सकते हैं। आप औरों से डिस्कशन या कुछ बात पे अपना समय लगा सकते हैं जिससे इस तरफ से आपका मन हट जाए। इसके अलावा कभी कभी लोगों ने ये भी पाया है कि अगर वो गुटखा छोड़ना चाहते हैं तो मुंह में अगर कुछ समय के लिए इलायची या लौंग जैसी कोई चीज़ रख लें, तो भी मन से उसका असर हटने की संभावना धीरे धीरे बढ़ जाती है। जी डॉक्टर प्रवेश, अगर कोई व्यक्ति कैंसर की स्टेज में नहीं पहुंचा, आपने कुछ साइंस बताए थे कि अगर मुंह में सफ़ेद पैचेस आ गए हैं या उसके साथ कुछ और लक्षण, वो स्टेज है या प्री कैंसर स्टेज है, उस स्टेज में क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, तो जैसे मैंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको डायग्नोज करें, और कैंसर नहीं है तो उसको बोलते हैं ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। पहले हम बोलते थे प्री कैंसर या प्री मैलिग्नेंसी बोलते थे, लेकिन आजकल हम प्री कैंसर की बात नहीं करते, बिकॉज प्री कैंसर मतलब ही जाता है कि कैंसर का फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ये कैंसर से पहले है जस्ट। तो ये इसका स्टैटिस्टिकली ज्यादा चांसेस है कैंसर जाने में, सब नहीं जाएंगे लेकिन स्टैटिस्टिक हिसाब से ज्यादा चांस है। लेकिन यहाँ ध्यान दिया तो कुछ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे व्हाइट पैच है, रेड पैच है, ज्यादा चांसेस है कैंसर में ट्रांसफॉर्म होने के। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है जो हमारे प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ बीटल नट चूइंग, ज्यादा चांसेस है कैंसर जाने के। तो इसमें सबसे पहले चीज हम बोलते हैं एसेंशियल। एसेंशियल क्या है? काउंसलिंग करना, जैसे मैंने बात की थी, डाइट मॉडिफाई करना उसका, कि क्या उसे डाइट लेना चाहिए, खाना क्या लेना चाहिए, स्पेशली हरी सब्जी, फल,
कैरेट्स, विटामिन ए किसी फॉर्म में, ग्रीन वेजिटेबल किसी फॉर्म में, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और थर्ड चीज, कोई भी तंबाकू की जो चीजें हैं, कोई भी जो बात करें, स्मोकलेस, स्मोकिंग फॉर्म ऑफ टोबैको अवॉइड करें, अलोंग विद बीटल नट या अरेका नट जरूरी अवॉइड करें। और इसके साथ जैसे आपने ये हो गया एसेंशियल, इसके बाद आप ऑप्टिमल में आ जाइए कि ऑप्टिमल में आपने देखा उसको बायोप्सी करके क्या है, अगर डिस्प्लेशिया है तो ज्यादा चांसेस है कैंसर जाने के लिए, तो फिर आप उसको कुछ सर्जरी करके ट्रीट करना चाहेंगे, रिसेक्शन करना चाहेंगे उस एरिया का। दूसरा चीज, आप उसके ऊपर एडेड थेरेपी जो लेटेस्ट आजकल चल रहा है कि फोटोडायनेमिक थेरेपी यूज कर सकते हैं, या लेटेस्ट ड्रग्स आ रही हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन और हम ये उसको ट्रीट कर सकते हैं और उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर की तरफ जाने से। जी, तो किस तरह से इलाज किया जाएगा, कौन सी दवा और कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, ये सब विशेषज्ञ निर्धारित करेंगे। इसलिए अगर आपको ऐसे लक्षण हैं तो विशेषज्ञ के पास जरूर जाएं और इस भ्रम में ना बैठें कि हम तो बहुत हेल्दी खाना खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो तंबाकू का सेवन करते भी रहें तो बीमारी नहीं होगी। क्योंकि तंबाकू आप किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, आप अपने लिए खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और विशेषज्ञों से जान रहे हैं कि कैसे इस खतरे को हराया जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। तंबाकू के सेवन के क्या हैं दुष्प्रभाव और कैसे किया जाए इससे बचाव, ये हम समझ रहे हैं विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर नितिन सिन्हा, डॉक्टर प्रवेश मेहरा, डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा। कुछ और जानकारी लेते हैं, छोटी छोटी जानकारी रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नितिन आपसे कि क्या स्मोकिंग आजकल का फैशनेबल ट्रेंड है जो सभी को करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये कोई फैशन स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता जिससे शरीर को इतना नुकसान हो, वो कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं हो सकता। डॉक्टर प्रवेश मेहरा, स्मोकिंग करना तो हानिकारक है लेकिन तंबाकू चबाना शायद उतना गंभीर नहीं। दोनों ही खतरनाक है। अगर इसको कम क्वांटिटी में लिया जाए, यानी मात्रा कम हो या ओकेजनल हो, तो हानिकारक प्रभाव क्या नहीं होते? डॉक्टर बलहारा। ये धारणा बिल्कुल गलत है। देखिए, निकोटिन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा केमिकल है जिसका एडिक्शन हो सकता है और आप ये चूज़ नहीं कर पाएंगे कि आप कब रुकेंगे और कितना रुकेंगे। क्या लो टार सिगरेट्स, ई सिगरेट्स, पाइप्स या जिसमें फिल्टर होके धुआं आता है वो ज़्यादा सुरक्षित होते हैं? डॉक्टर नितिन। बिल्कुल भी नहीं, ये उतने ही हानिकारक हैं। इसलिए कृपया ये ना सोचें कि कोई ई सिगरेट है या फिल्टर सिगरेट है तो उससे नुकसान नहीं होगा, ये भी उतना ही नुकसान देती हैं जितना कि एक अनफिल्टर्ड सिगरेट। डॉक्टर मेहरा, तंबाकू किसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, दांतों को या हमारे मसूड़ों को? दोनों को, दांतों को, मसूड़ों को, पूरी बॉडी को। और ये नहीं कि आपके स्पेसिफिक एज में, फ्रॉम फीटस, जब वो आप माँ के गर्भावस्था में तब से लेके एंड तक, फ्रॉम वूम टिल टूम, तब तक आपको नुकसान करता रहेगा। कई सारे इसके अच्छे प्रभाव भी लोगों को नजर आते हैं, वजन कम करना, कंसंट्रेशन बेहतर करना और अपनी आवाज में बेस लेकर आना। कितना लाभकारी है ये सब? डॉक्टर बलहारा। जो कीमत आप तंबाकू का इस्तेमाल कर इन जो सो कॉल्ड लाभ हैं इनके लिए देंगे वो कहीं ज़्यादा है। जो बीमारियां आपको हो सकती हैं, जो नुकसान आपको हो सकता है, मेरी समझ में वो फ़ायदा उसके सामने कुछ भी नहीं है। डॉक्टर नितिन, क्या एक्सरसाइज करने से और अच्छा हेल्दी खाना खाने से ये जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं तंबाकू के, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं? जी नहीं, ये तो जो हमारे खान पान में जो हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज करना, ये एक अलग चीज़ है, ये करना ही करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको एक चाबी दे देते हैं कि नहीं जी मुझे तो तंबाकू ले सकता हूँ। तंबाकू के दुष्प्रभाव तब भी रहेंगे, तो इसलिए तंबाकू छोड़ना पड़ेगा आपको। जी, क्या मुंह में सफेद पैच आना एक ऐसा पहला लक्षण है जो हर तंबाकू का सेवन करने वाले में होगा? डॉक्टर प्रवेश।
हर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैक्सिमम में जरूर सबसे कॉमन चीज व्हाइट पैच ही होता है जहां आपने तंबाकू रखा, स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको खास करके। तो ये तो लक्षण सबसे पहला लक्षण है, और ये खुद ही एग्जामिन करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप रोज अपने आप को एक मिरर के सामने एग्जामिन करें तो आपको पता चल जाएगा, और जैसे ही आपको दिखता है और ये हफ्ते 10 दिन में ठीक नहीं हो रहा तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिले जाके जी, और बेहतर ये होगा कि ये स्थिति ही ना आए। डॉक्टर बलहारा, कुछ लोग फिक्र को धुएं में उड़ाते हैं और कुछ इससे आराम पाते हैं, कितना सुरक्षित, कितना आसान तरीका है ये? देखिए, आप फिक्र को नहीं, अपने जीवन को धुएं में उड़ा रहे हैं। इससे दूर रहें ताकि आपका जीवन आपका स्वस्थ रहे। हुक्का पार्लर्स एक फैशन है जो युवाओं को काफ़ी आकर्षित करता है। क्या ये दुष्प्रभाव नहीं दे सकता? क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग ये क्लेम करते हैं कि इसमें तो एडिक्शन नहीं है या इसके अंदर तो टोबैको होती ही नहीं है। डॉक्टर नितिन, देखिए, जब भी टोबैको का कोई भी पदार्थ या उसके साथ जुड़े कोई भी पदार्थ, जैसे कि अभी सर ने बताया सुपारी या कुछ भी ऐसी चीज़ जो होती है, यदि वो उसमें सेवन की जा रही है तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, जिसके दुष्प्रभाव हम अभी बता चुके हैं आपको। जी, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, च्यूइंग टोबैको यूज करते हैं, अगर बार बार अपने दांतों की क्लीनिंग या ब्लीच करवाते रहें तो कुछ नुकसान नहीं होगा? डॉक्टर प्रवेश? नहीं, वो एक ऐसे होता है कि जब तंबाकू यूज करते हैं या स्मोकिंग या स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको, या हम जो बात कर रहे हैं सुपारी की, तो स्टेनिंग तो होगी आपकी, एक्सटेंसिव स्टेनिंग दांतों पे तो होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आप वो क्लीनिंग करा सकते हैं, लेकिन उसका जो हानिकारक पार्ट है वो जरूर देखना चाहिए, बिकॉज वो नहीं देखेंगे तो अल्टीमेटली जैसे हमने कहा कि कैंसर होके फिर उसकी प्रॉब्लम्स अब झेल रहे हो। जी, डॉक्टर बलहारा, अगर निकोटिन के लिए क्रेविंग हो, यानी बार बार मन करे सिगरेट पीने का या तंबाकू लेने का, तो क्या किया जाए? बहुत सी तकनीक है, जैसे कि आप उस क्रेविंग को डिले कर सकते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, औरों से डिस्कस कर सकते हैं, या अगर आप कुछ लोगों में अगर आप पानी का सेवन करें या मुंह में इलायची रख लें तो उससे भी इसमें मदद मिल सकती है। डॉक्टर नितिन, गर्भवती महिला हैं, आसपास कोई धूम्रपान करता हो, खुद को कैसे बचाएं? उनको सबसे पहले मना करें, जो भी आसपास है, कि बिल्कुल किसी भी तरह से धुआं ना उड़ाएं, कोई तंबाकू का पदार्थ कोई भी वो स्मोकिंग ना करें, स्ट्रिक्टली मना करें और अपने आप को वहाँ से हटाएं। जो लोग काफ़ी वर्षों से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, आज से अगर छोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए ये देखने के लिए कि कहीं उनके मुंह पर दुष्प्रभाव तो नहीं? डॉक्टर प्रवेश? तो सबसे पहले उनको ठान लेना चाहिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा उनको जरूर ठानना है, बिकॉज ये सारा कुछ जो क्विट कर रहे हैं हम, सिजेक्शन की तरफ जा रहे हैं टोबैको को, ये आप ही के अंदर मन में है। एक बार आपने ठान लिया कि मैं तंबाकू आज से नहीं लूंगा, तो आप ये कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क में इतनी पावर होती है, और मोटिवेशन आपको जरूरत है, लाइफस्टाइल जरूरत है, आपके फ्रेंड सर्कल जरूरत है, और ये सब चीजें आपको मोटिवेट करेगा फॉर क्विटिंग टोबैको। और अगर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स है। और जैसे मैं कहूंगा अपने श्रोताओं के साथ मैं खेलना चाहूंगा, सपोज आपको बोला जाए कि आप 32nd फ्लोर से जंप करेंगे या आप 12वीं मंजिल से जंप करेंगे, क्या आप चूज करेंगे? तो लाइफ जैसे हमने कहा ऑप्शंस है, तो ऑप्शन क्यों लेना है? 32nd फ्लोर से जंप करेंगे तो भी आपकी हड्डियां सारी टूटेंगी और अल्टीमेट डेथ होगा, 12वें फ्लोर से जंप करेंगे तो भी सेम है। तो आपने जंप ही क्यों करना? आप लिफ्ट लेके नीचे आ जाइए, सीढ़ियों से नीचे आ जाइए अगर आपने आना है। जी, तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, क्या करना है या आपको सोचना है। बेहतर विकल्प है कि आपके लिए एक सामान्य रास्ता भी है जो हेल्दी भी है और आपको दुष्प्रभावों से भी बचा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में डॉक्टर नितिन हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि तंबाकू किसी भी तरह से लिया जाए, किसी भी प्रकार से लिया जाए, किसी भी कारण से लिया जाए, वह एक गलत आदत है और तंबाकू बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर प्रवेश, आपका संदेश? बिल्कुल किरण जी, आपने हमारे को बुलाया तो आपके साथ हम बात ही नहीं कर सकते इसके ऊपर। से नो टू टोबैको फॉर ओरल हेल्थ एंड टोटल हेल्थ। क्या बात है, से नो टू टोबैको एंड यस टू ओरल हेल्थ, यस टू टोटल हेल्थ। डॉक्टर बलहारा, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन्हें लगता है आज ले लिया तो क्या हुआ, ये तो जब चाहे छोड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, आज लेना ना लेना हो सकता है कि आपकी चॉइस हो, लेकिन एक बार लेने के बाद आप अगली बार कब लेंगे और कितना लेंगे ये ज़रूरी नहीं आपके हाथ में हो, क्योंकि ये एक एडिक्टिव प्रोडक्ट है और इसकी आदत पड़ती है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा, डॉक्टर प्रवेश मेहरा, डॉक्टर नितिन सिन्हा, आप सभी का। विशेषज्ञों ने आपको ये भी समझा दिया है कि खतरा कितना बड़ा है और इसके समाधान भी बता दिए हैं
कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। बहुत से लोग, यंगस्टर्स, गर्ल्स या एडोलेसेंट एज ग्रुप जो कूल बनने के चक्कर में इसकी शुरुआत करता है, तो कहीं कूल बनने के चक्कर में आप फूल ना बन जाएं, यानी बीमारियां आपको ना घेर लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टोबैको है एक डेंजर साइन। स्टॉप इट नाउ एंड लेट योर हेल्थ शाइन। तो इसीलिए टोबैको आउट, हेल्थ इन। आज के लिए सबसे स्मार्ट, सबसे हेल्दी यही है लॉगिन। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, तंबाकू को दूर रखिए, और जो आपके पास आस-पास भी धूम्रपान करते हैं या आपके विसिनिटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, परिवार में किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उनको स्ट्रिक्टली बोलिए कि अपनी सेहत को चुनें और तंबाकू को छोड़ें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।